श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक चिंता आपके मन में है तब तक आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। चिंता हमारे जीवन में एक ऐसा संदेश है जो हमें परिपूर्ण कर लेता है, लेकिन क्या हम इसे अधिकतम सीमा तक बढ़ने देते हैं? क्या हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए चिंता में डूब जाते हैं? पहले भी मैंने कहा है और फिर से आज यह कहता हूँ, चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता हमें बस परेशान और विचलित करती है। हमें वास्तव में चाहिए वह शक्ति, वह उत्साह जो हमें आगे बढ़ने की दिशा में ले जाए। लेकिन चिंता के साथ हम अपनी संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। हमारी सोच में केवल नकारात्मकता ही बसती है। यदि हम आत्मविश्वास से भरपूर हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने सारे जीवन में हमें यह सिखाया है कि हमें चिंता करने के बजाय कर्म करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अर्जुन को संदेश दिया कि महाभारत के समय चिंता में पड़ने का समय नहीं था, बल्कि उन्हें केवल कर्म करना था और धर्म का पालन करना था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि कर्म करने से होती। आज हम सभी अपने जीवन में कई चीजों को लेकर चिंतित रहते हैं। परिस्थितियों की चपेट में हम अक्सर अपने स्वाभाविक रूप खो देते हैं। हमारी सोच अधिकतर उदास और निराशा से भरी होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह चिंता हमें कहाँ तक ले जा सकती है? यह हमें किसी समस्या का समाधान नहीं देती, बल्कि उसे और अधिक बड़ा बना देती है। श्री कृष्ण भगवान जी के उपदेशों के अनुसार हमें चिंता करने के बजाय कार्य करना चाहिए। हमें कर्म योग में यह सीख मिलती है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, बल्कि चिंता नहीं। हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना, फल का अधिकार हमारे भगवान के ऊपर। जब हम इस भावना के साथ कर्म करते हैं तो हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण जी कहते कि चिंता में डूबे हुए व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होने का अवसर नहीं मिलता। चिंता हमें उस विश्वास से दूर कर देती है जो हमें हमेशा सच्चाई, न्याय और सत्य की ओर ले जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि चिंता हमारी समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि कर्म है जो हमें समस्याओं के समाधान तक पहुंचाता है। आज की दुनिया में जीना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया है। हमें न केवल अपने आप के लिए, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी जीना है। इस संघर्षमय जीवन में चिंता हमें हार और असफलता की ओर ले जाती है, परंतु हमें इससे निपटने के बजाय उससे लड़ना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने आप में विश्वास करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और चिंता को दूर भगाएं। चिंता हमें हमारी उत्तेजना से दूर कर देती है और हमें अपनी उत्तेजना को कभी नहीं खोना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संघर्ष का सामना करना होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कर्तव्यों का पालन करते हुए चिंता का सामना करना होता है, नहीं कि उसके बहाने में हिचकिचाना। यह सत्य है कि हम सभी कभी कभी अपने जीवन में चिंता करने लगते हैं। यह एक सामान्य मानसिक स्थिति है
जो हर किसी के जीवन में आ सकती है। लेकिन अगर हम इस चिंता की बात करें तो यह किसी भी रूप में हमें फायदा नहीं पहुंचाती। वास्तव में यह हमारे जीवन को केवल अधिक विकट और परेशानी बनाती है। चिंता के प्रति हमारा मनोबल कम हो जाता है, हमारा निर्णय लेने की क्षमता कम होती है और हमारा संघर्ष करने का जोश भी कम हो जाता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें चिंता को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान की रक्षा में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ श्रद्धा की आवश्यकता होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी चिंताएं हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है, लेकिन वास्तव में चिंता करने से हमारी समस्या और भी बड़ी हो जाती है। चिंता की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें समाधान के लिए सकारात्मकता से निर्धारित करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए, बल्कि चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को भी युद्ध करने का उपदेश दिया और उन्हें कहा कि वह फल की चिंता न कर, बल्कि केवल अपने कर्तव्य का पालन करें। यही हमें अपने जीवन में अधिक सफल और खुशहाल बनाए रखने का समाधान है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में चिंता का स्थान है, वहां से निकलने के लिए आपको अपने कर्मों का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जीवन एक संघर्ष है। इस दुनिया में आए तो हमें हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चिंता हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यह हमें चिंता, उदासी और डिप्रेशन में डाल सकती है, जिससे हमारी दैनिक जीवन और अन्य सामाजिक संबंध भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें चिंता को दूर करने के लिए नियमित ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी प्राकृतिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। चिंता का एक और प्रभाव है कि यह हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति में रुकावट डाल सकती है। हम अपने आप को हमेशा उन कारणों के लिए चिंतित करते हैं जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में आ रही बाधाओं को समझा जाती है। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अपना ध्यान संभालते हैं और अपने कर्मों में प्रतिबद्ध रहते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाते। चिंता से बचने का एक और तरीका है कि हमें अपने आसपास की स्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। हम जो है और जो हमारे पास है उसके साथ हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में जो है उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ संतुष्ट रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब आप भगवान के प्रति आस्था रखते हैं तो आप जीवन के हर मोड़ पर चिंता से ऊपर उठ सकते हैं। चिंता से मुक्ति पाने का एक अच्छा तरीका है कि हम अपने मन को शांत और स्थिर रखें। मन को शांति प्राप्त करने के लिए हमें योग, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे मन की चंचलता कम होती है और हम अपने अंतर मन में एकाग्रता प्राप्त करते हैं। योग और ध्यान हमें आत्म संयम, शांति और सकारात्मकता की स्थिति में ले जाते हैं, जिससे हम चिंता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चिंता से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को बढ़ावा और सकारात्मक रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। इस प्रकार हम चिंता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ,
वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।